हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में दिए गए कस्टमर टर्नओवर ऑप्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कस्टमर टर्नओवर ऑप्शन का यूज़ आपको कैसे करना है। अगर आप अपने कस्टमर का टर्नओवर देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे, और इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में दिए गए क्रेडिट लिमिट ऑप्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे अगर आप अपने कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को सेट करना चाहते हैं तो आप कैसे सेट करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं हम एक स्कीम चलाते हैं, और स्कीम में क्या होता है, हम अपने कस्टमर को माल बेचते हैं उधार पर, और हम जब उधार में माल बेचेंगे और उसमें हम एक लिमिट सेट करते हैं कि जो हमसे ज़्यादा माल खरीदेगा उसे हम अलग से इंसेंटिव देंगे। उसी के लिए हम अपने कस्टमर टर्नओवर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उससे हम अपने कस्टमर का टर्नओवर देखेंगे। जैसे हमने 1 लाख रुपए पर लिमिट सेट कर रखी है, जो हमसे 1 लाख रुपए का माल खरीदेगा उसे हम 5% के हिसाब से इंसेंटिव देंगे। जो हमसे 2 लाख रुपए का माल खरीदेगा उसे हम 10% के हिसाब से अलग से इंसेंटिव देंगे। जो हमसे 5 लाख रुपए का माल खरीदेगा उसे हम 15% के हिसाब से अलग से इंसेंटिव देंगे। तो ये इंसेंटिव जो हम देंगे, इसी का यूज़ करते हुए हमें अपने कस्टमर का टर्नओवर देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे हमें इन ऑप्शन को सेट करना है वो हम आपको बताते हैं। तो हमें क्या करना है, सीधे ही आना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे, और सेल्स वाउचर को लेने के बाद में यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप किस पार्टी को माल बेचना चाहते हैं, हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मोहन। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और इसको सेव करा लेते हैं। यहाँ पर सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। क्या आइटम सेल आउट करने वाले हैं, ये आइटम है Vivo V21। ये हमारा एक फ़ोन है, इसकी क्वांटिटी है 10 लेने के बाद में यहाँ पर हमें इसका रेट ले लेना है, और रेट लेने के बाद में मान लेते हैं ये इसका रेट आ गया है। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कहीं पर भी हमें कस्टमर टर्नओवर ऑप्शन शो नहीं करा रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 शॉर्टकट का यूज़ करना है, और जैसे हम अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें आना है शो मोर ऑप्शन में, इसको करा देना है यस कराने के बाद में हमें इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा शो टर्नओवर फ्रॉम सिलेक्टेड पार्टी अकाउंट। इसको हम करा देंगे यस, और कंट्रोल A से करा लेंगे सेव कराने के बाद में जब हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए आएंगे तो नीचे हमें एक ऑप्शन शो कराएगा। यहाँ पर शो करा रहा है कस्टमर टर्नओवर और करेंट बैलेंस। यहाँ पर अभी हम एक एंट्री को सेव कर लेते हैं। इस एंट्री को सेव करने के बाद में हम नीचे आते हैं, प्रोवाइड GST इवेबल डिटेल्स को नो ले लेते हैं और इसको करा लेते हैं सेव कराने के बाद में अब हमें क्या करना है, इस एंट्री को ओपन करना है। तो ये हमने एंट्री पास कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। उसके बाद में हम आते हैं डे बुक में। डे बुक में आने के बाद में ये एंट्री हमें शो करा देगी, और जैसे हमने इस एंट्री को ओपन किया है तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है करंट बैलेंस 1,50,000 रुपये, और टर्नओवर भी 1,50,000 रुपये का शो करा रहा है। यानी हमने जो इनको माल बेचा 1,50,000 रुपये का बेचा था, और उसी के हिसाब से इनका टर्नओवर शो करा रहा है। यहाँ पर शो करा रहा है करंट बैलेंस। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हम आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर हम उसी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे मोहन। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ पर सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करेंगे। स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं वही दोबारा से 10, और रेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो करंट बैलेंस शो करा रहा है, अगर ये आपके स्क्रीन पर करंट बैलेंस शो नहीं करा रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है, और यहाँ पर आते हुए आपको ये जो ऑप्शन यस है ये आपका नो होगा। शो करंट बैलेंस ऑफ लेज़र, इसको आपको यस करा देना है, तो यहाँ पर आपका भी शो कराएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने कस्टमर का टर्नओवर देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करा लेते हैं, प्रोवाइड GST इवेबल डिटेल्स नो, और इसको भी करा लेते हैं सेव कराने के बाद में जब हम दोबारा से इस एंट्री को ओपन करेंगे, अगर हमें यहीं से एंट्री को ओपन करना है तो अपने कीबोर्ड से पेज अप शॉर्टकट का यूज़ करना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिखा रहा है मोहन, और इनका टर्नओवर जो दिखा रहा है 3 लाख रुपए, और करंट बैलेंस भी इनका 3 लाख शो करा रहा है। और यहाँ पर शो करा रहा है कि सेल्स लेज़र, यहाँ पर करंट बैलेंस भी सेल्स लेज़र का शो करा रहा है, यानी 3 लाख का हमने इनको माल बेचा है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर का टर्नओवर देख सकते हैं, और जो भी आपने स्कीम चला रखी है उस स्कीम के हिसाब से आप अपने कस्टमर को इंसेंटिव दे सकते हैं। तो ये अभी हमने आपको बताया कि कैसे आपको अपने कस्टमर का टर्नओवर देखना है। और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपने कस्टमर पर क्रेडिट लिमिट को सेट करना चाहते हैं तो आप कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें क्रेडिट लिमिट को सेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है। मान लेते हैं हम अपने कस्टमर को उधार में माल बेचते हैं
और हम हर एक कस्टमर पर एक लिमिट सेट करना चाहते हैं, यानी हम एक कस्टमर पर एक लिमिट सेट करना चाहते हैं 1 लाख रुपए कि हम अपने कस्टमर को 1 लाख से ज़्यादा का माल नहीं बेचेंगे। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा कस्टमर है उस पर हम 2 लाख की, 3 लाख की, इस तरीके से हम लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो कैसे हमें अपने कस्टमर पर लिमिट को सेट करना है वो हम समझते हैं। तो लिमिट को सेट करने के लिए हमें यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए क्रिएट ऑप्शन में आना है। उसके बाद में हमें आना है यहाँ पर शो मोर में। शो मोर में आने के बाद में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा क्रेडिट लिमिट्स। इसको हम इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमें दिख जाएगा संडे क्रेडिटर्स और संडे डेबिटर्स। आप अगर जिस सप्लायर से माल को खरीदना चाहते हैं, अगर आप उस पर भी लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं। पर हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो अपने डेप्टर्स पर लिमिट का यूज़ करते हैं, यानी हम अपने डेप्टर्स को उधार में माल बेचते हैं अपने कस्टमर को और उस पर हम लिमिट को सेट करते हैं। तो कैसे हमें लिमिट को सेट करना है वो हम समझते हैं। इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे लेज़र थे संडे डेप्टर्स में बने हुए वो यहाँ पर आ गए। जैसे एक गिफ्ट कार्ड का लेज़र बना था, एक मोहन, और यहाँ पर एक शो करा रहा है सोहन इंटरेस्टेड डेप्टर। तो जितने भी हमारे डेप्टर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करा रहा है क्रेडिट लिमिट, यहाँ पर शो करा रहा है क्रेडिट पीरियड, और यहाँ पर शो करा रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर जितने रुपए की आप अपने कस्टमर को लिमिट देना चाहते हैं वो यहाँ पर सेट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम आते हैं नीचे, और मोहन हमारा एक कस्टमर है, इस पर हम लिमिट सेट करना चाहते हैं 1 लाख रुपए की, यानी हम इसको 1 लाख से ज़्यादा का माल नहीं बेचेंगे। यहाँ पर ये लिमिट है। यहाँ पर क्रेडिट पीरियड आएगा। अब आप इसको कितने दिन की छूट देना चाहते हैं वो यहाँ पर लेंगे। मान लेते हैं हम इसको 30 दिन की छूट देना चाहते हैं तो 30 दिन लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन शो करा रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी जब भी आप एंट्री पास करें और आप मंथ को चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आपको शो करेगा। आप उसको यस कराना चाहते हैं तो हम इसको यस करा देंगे। और यहाँ पर अब हमें दूसरा जो लेज़र है वो शो करा रहा है सोहन इंटरेस्टेड डेप्टर। इसको हम माल बेचने वाले हैं। मान लेते हैं इस पर हम 2 लाख की लिमिट सेट करेंगे। यहाँ पर 2 लाख लेने के बाद में इसको हम जो छूट देंगे वो हम देंगे 60 दिन की, या मान लेते हैं 60 दिन की छूट देंगे और इस ऑप्शन को यस कराते हुए हम कर लेते हैं सेव। अब हमें क्या करना है, हमने क्रेडिट लिमिट को सेट कर दिया है। अब हम एंट्री को पास करते हुए क्रेडिट लिमिट को समझेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। तो अब हमें क्या करना है, एंट्री को पास करना है। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में जैसा कि यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है और हम जो एंट्री पास करेंगे वो सेल्स वाउचर में पास करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वाउचर क्लास लिस्ट में भी हमें नॉट एप्लीकेबल लेना, और यहाँ पर जो सेल्स वाउचर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम में हमें उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिसको हम माल बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं मोहन पार्टी को, जो हमारी पार्टी थी। तो इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और उसको करा लेंगे सेव। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है सेल्स लेज़र, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो करा रहा होगा क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमने जो मोहन हमारा कस्टमर है इस पर हमने 1 लाख रुपए की लिमिट सेट की है, यानी 1 लाख रुपए से ज़्यादा हम इसको उधार में माल बेचने वाले नहीं हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर हमें आइटम को सिलेक्ट करना है। तो इस पे बटन को प्रेस करेंगे। क्या आइटम सेल आउट करने वाले हैं, Vivo V21। यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लेते हैं 1 और इसका रेट हम ले लेते हैं यहाँ पर 15,000 रुपये। तो 15,000 लेने के बाद में यहाँ पर टोटल जो इसका अमाउंट है 15,000 आ जाएगा। नीचे आएंगे और आने के बाद में इस एंट्री को हम करा लेंगे सेव कराने के बाद में। तो यहाँ पर जैसे हम इसको सेव कराने जाएंगे, हम आपको दिखा देते हैं। जब हम इसको सेव कराने जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है 30 डे, यहाँ पर दिखा रहा है ड्यू डेज और क्रेडिट डेज, यानी हमने इसको 30 दिन की छूट दी थी। और उसके बाद में 1 मई से जब हम इस पर एंट्री पास करने जाएंगे और जो टर्नओवर होगा वो 1 लाख से ऊपर होगा तो एंट्री पास नहीं हो पाएगी। अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये एंट्री हमने सेव कर ली है। तो अब हमें क्या करना है, दोबारा से एक एंट्री को पास करना है। तो हम पार्टी अकाउंट नेम में सिलेक्ट कर लेते हैं उसी पार्टी को। इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर सेल्स लेज़र को, और यहाँ पर अब हमें क्या शो करा रहा है, अब यहाँ पर हमें शो करा रहा है करंट बैलेंस। तो हमारा जो करंट बैलेंस है वो 15,000 रुपये का है और यहाँ पर टर्नओवर भी हमारा 15,000 रुपये का है। क्रेडिट लिमिट हमने सेट की है 1 लाख रुपए की और जो हमारा करंट बैलेंस है वो भी 15,000 रुपये का शो करा रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ले लेते हैं Vivo V21 आइटम और क्वांटिटी ले लेते हैं इसकी 2। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक वार्निंग मैसेज शो करेगा जैसा कि शो करा रहा है नेगेटिव स्टॉक, और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में इसको हम करेंगे सेव। और अगर अब हमें इस एंट्री को चेक करना है तो हमें पहले इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, फिर आना है डे बुक में। ये हमने जो 2 एंट्री पास करी हैं वो यहाँ पर शो करा देंगी। फिर अब हम आपको बताते हैं कि वार्निंग मैसेज कैसे शो कराएगा। तो हमें आना है सीधे ही वाउचर्स में और यहाँ पर F2 से डेट को चेंज करना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 मई, इंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे ही सिलेक्ट कर लेते हैं मोहन को, और यहाँ पर अब हमें शो करा रहा है वार्निंग मैसेज। यहाँ पर दिखा रहा है 2 बिल्स ऑफ मोहन इज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट एग्जिस्ट। यहाँ पर दिखा रहा है एक वार्निंग मैसेज के इनके 2 बिल पहले से ड्यू हैं और इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, क्या आप इनको दोबारा अब भी माल बेच। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि इनके 2 बिल पहले से ड्यू हैं और इन्होंने उनका पेमेंट नहीं किया है, क्या आप फिर भी इनको माल बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या दिखाएगा, उसी तरीके से हमारा क्रेडिट लिमिट और यहाँ पर करंट बैलेंस और कस्टमर का टर्नओवर। यहाँ पर सेल्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस बटन को प्रेस और आइटम को कर लेते हैं सिलेक्ट। अब हम आपको दिखाते हैं, अब इसकी हम क्वांटिटी ले लेते हैं 10 लेने के बाद में इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हम प्रोवाइड जीएसटी ईबे बिल डिटेल्स को नो रखेंगे और यहाँ पर आते हैं। अब जब हम इसको सेव करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज शो कराएगा। इस एरर मैसेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें दिखा रहा है एरर मैसेज, क्रेडिट लिमिट ऑफ मोहन 1 लाख रुपए एग्जिस्ट, करंट बैलेंस 1,95,000 रुपए बन जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर अब आपको ध्यान से समझना है कि जो इनकी क्रेडिट लिमिट थी वो 1 लाख रुपए की थी, और अब अगर हम इस एंट्री को सेव करेंगे तो 1,95,000 हो जाएगा। ये एक तरीके से गलत है। तो इस क्रेडिट लिमिट ऑप्शन की मदद से आप अपने कस्टमर पर क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अगर भूल भी जाते हैं तो यहाँ पर ये एरर मैसेज शो करा देगा और आपको याद आ जाएगा कि आपने इस पर इतने की लिमिट सेट की है। तो यहाँ पर अगर आप इस एंट्री को सेव करेंगे तो आप सेव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं, यहाँ पर आप आएंगे तो ये एंट्री हमारी सेव नहीं होगी और वापस से हम वहीं पर आ जाएंगे पार्टी अकाउंट नेम में। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं, और अगर आप इसकी लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 लाख है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि हमें इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, उसके बाद में आना है क्रिएट पर, फिर हमें आना है यहाँ पर शो मोर पर, और यहाँ पर हमें दोबारा से आ जाना है क्रेडिट लिमिट में। यहाँ पर सन्डी डेप्टर्स में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में सीधे ही हम इस लिमिट को बढ़ाकर कर देते हैं 2 लाख। 2 लाख करने के बाद में ये 2 लाख की लिमिट हो गई है, और अब आप एंट्री को पास करेंगे तो एंट्री पास हो जाएगी। हम आपको दिखा देते हैं। हम सीधे ही आते हैं, सीधे ही वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर हम पार्टी को कर लेते हैं सिलेक्ट। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे, सेल्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे, Vivo V21 क्वांटिटी ले लेते हैं 10, और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, प्रोवाइड जीएसटी बिल डिटेल्स नो, और यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें एंट्री पास हो गई है। तो इस तरीके से आप क्रेडिट लिमिट का यूज़ कर सकते हैं और क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आपको कस्टमर टर्नओवर ऑप्शन का यूज़ करना है, और इसी के साथ हमने आपको बताया कि कैसे आपको क्रेडिट लिमिट ऑप्शन का यूज़ करना है। तो अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।